Student, today I will going to teach you question number first of exercise second and the chapter is first knowing और number। तो मैंने लास्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का आपको बेसिक बताया था कंप्लीट कि इस एक्सरसाइज में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का है। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स को ऐसे नहीं कि आप मतलब आपको ओनली फिल करना है। ठीक है, मतलब फिल तो करना ही है लेकिन आपको समझ करके फिल करना है इसको, है ना। ऐसे नहीं करना है कि बस हमारा काम है कि भाई फिल करना है, बस आंसर की में देखा और हमने फिल कर दिया, ऐसा नहीं। इनको समझ करके आपको फिल करना है। ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखो, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज। अब यहाँ पे क्या आएगा कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है, जब दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है, जब दोनों का हम सम करते हैं तो साइन कैसा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ 2 ले लिया, ये भी प्लस का। ठीक है, 3 ले लिया, ये भी प्लस का। अब दोनों को जब मैंने प्लस किया तो क्या आया, 5 आया। अब इसका आपको साइन बताना है कि ये आपका पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो ये आपको क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जब दो इंटीजर हमारे पास है, दोनों को हम सम करते हैं। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, अगर दोनों को हम सम करते हैं तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, समझ करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। अब इसने क्या कहा है सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा है कि अगर आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर है, अगर आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर है, अगर दोनों का हम सम करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसी को हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये -2 है और हमारे पास -3 है, दोनों को ऐड किया, कितना आया, -5 आया। रिजल्ट कैसा आया, माइनस में आया, मतलब नेगेटिव आया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव, जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा कि द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। आगे बात समझ में आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड लेस देन पॉजिटिव इंटीजर। कि एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो छोटा तो किससे हो, छोटा तो पॉजिटिव इंटीजर से हो, ठीक है, और बड़ा किससे हो, नेगेटिव इंटीजर से। छोटा तो किससे हो, पॉजिटिव से, और बड़ा किससे हो, नेगेटिव से। तो ऐसा कौन सा नंबर है वो आपका नंबर होगा 0। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख दो आप। अब 0 कैसे होगा, जैसे नंबर लाइन अगर आप जानते हो तो सबसे मिडल में क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, लेफ्ट टू 0 के लेफ्ट साइड में देखो आपके नेगेटिव नंबर आते हैं और 0 के राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक है, अब इधर हम जाएंगे तो नंबर आपका छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 0 आपका नेगेटिव नंबर से तो क्या हो गया, छोटा हो गया। 0 नेगेटिव नंबर से तो हो गया बड़ा, 0 हो गया आपका नेगेटिव नंबर से तो हो गया आपका बड़ा, और पॉजिटिव नंबर से हो गया आपका छोटा। ठीक है, तब आपका यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए। अब यहाँ तक तो हमने क्या पढ़ा था, भी दो पॉजिटिव इंटीजर का सम कर रहे थे और सेकंड वाले में दो नेगेटिव इंटीजर का सम कर रहे थे, और उसके बाद में यहाँ पे 0 के बारे में डिस्कस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अब आपके पास क्या है, दो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर है और आपको क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट आपको निकालना है। ठीक है, जैसे दोनों का प्रोडक्ट हम निकालते हैं, जैसे आपके पास -2 है, यही एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा, और आपके पास -3 है। ठीक है, दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो सबसे पहले 2 3 जा 6। अब साइन का मल्टीप्लीकेशन देखो, माइनस को जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, द रिजल्ट कम्स टू पॉजिटिव। आगे बात समझ में आपको। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव, इज ऑलवेज ए पॉजिटिव। कि जब दो नेगेटिव इंटीजर का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आता है, पॉजिटिव आता है। आगे बात समझ में।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर 8 नेगेटिव इंटीजर एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर इज। अब इस क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा कि कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि अब आप समझ रहे होगे कि हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 नेगेटिव इंटीजर को और 5 पॉजिटिव इंटीजर को। अब ये यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे a माइनस का 8 है, यहाँ 8 नेगेटिव इंटीजर बोल रहा है तो माइनस का 8 नहीं है यहाँ पे, है ना, और 5 पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो प्लस का 5 नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई नंबर है ना, 8 टाइम्स कोई नंबर है, ठीक है। जैसे हमने माना कि भाई जैसे a1 मान लेते हैं, a2 मान लेते हैं, ठीक है, a3 मान लेते हैं, कोई नंबर है। अब ये क्या बोल रहा है कि 8 नेगेटिव इंटीजर है, मतलब जितने भी नंबर आपके पास है वो सारे क्या है, नेगेटिव है। इतना इस क्वेश्चन ने हमको बता दिया है कि आपके पास 8 जो नेगेटिव इंटीजर है, 8 जो नंबर है वो आपके कैसे हैं, नेगेटिव साइन के, है ना, नेगेटिव साइन के। ये भी साइन नेगेटिव, ये भी साइन नेगेटिव, और लास्ट में जब 8 तक हम करेंगे, a8 तक करेंगे, तब भी आपका जो साइन है वो आपका नेगेटिव है, ठीक है। आगे बात समझ में, है ना। तो ये बताओ, अब इसमें ये तो आपके पास 8 नेगेटिव इंटीजर हो गए, ठीक है, और उसके बाद में आपके पास 5 पॉजिटिव इंटीजर हो रहे हैं। 5 का मतलब अब a1 a2 डॉट और a5 तक, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव मान लेते हैं, है ना। अब हम सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आपको ये बताना है कि जब इसका जो रिजल्ट जो भी आएगा, डिजिट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इसका जो रिजल्ट जो भी आएगा उसका साइन कैसा होगा, है ना, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसका साइन कैसा होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से बताओगे। अभी ये कितने नंबर है, 8 नंबर है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब इवन नंबर हो गए ना, इवन नंबर हो गए। जब इवन नंबर को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, अब एक कॉन्सेप्ट आप याद रख लो कि जब आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है ना, कोई नेगेटिव नंबर है और वो 8 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इवन है ना, इवन के केस में क्या होता है, हमेशा जो साइन आता है वो पॉजिटिव आता है ना, इवन के केस में पॉजिटिव, और ओड के केस में क्या होता है, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इतना सा आप ये याद रख लो कि जब आपके पास कोई 8 नेगेटिव इंटीजर या फिर 9 कोई नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, आप ओड और इवन तो आप समझते हो, ओड और इवन का मतलब होता है कि जी, और इवन का मतलब वो नंबर जिसमें 2 का डिवाइड जाता है वो आपका इवन नंबर हो गया, और ओड नंबर का मतलब जिसमें आपका 2 का डिवाइड कंप्लीट नहीं जाता वो आपका ओड नंबर हो गया। तो ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, है ना। तो इवन का मतलब ये हुआ कि जब इवन टाइम्स आपको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, वो भी क्या है, इवन टाइम्स अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो साइन का आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब ओड टाइम्स किसी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है तब साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, तब क्या साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। अब देखो जैसे अब ये माइनस है, ये सारे में माइनस है आपका, है ना, माइनस साइन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें सारे में माइनस है, 1 2 3 मतलब 8 टाइम्स आपका माइनस है। अब इनको हमको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल जो रिजल्ट तो आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि इवन के केस में मैंने बताया पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में देखो कि a1 a2 a5 तक है, ये सारे आपके कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है ना, सारे कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे भी अपन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस ही आता है। भैया आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये आपका जो साइन आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, आ गई बात समझ में, पॉजिटिव आएगा। अब देखो सेम क्वेश्चन 6 वाला है ना, अगर ये समझ में नहीं आया ना तो ये नीचे वाला देख लो, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर 5 नेगेटिव इंटीजर एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर। देखो ये क्वेश्चन करते हैं हम। अब जैसे इसने बोला 5 नेगेटिव इंटीजर, तो 5 नेगेटिव इंटीजर लिखते हैं, जैसे a1 लिख लिया और a2 लिख लिया, माइनस का a3 लिख लिया,
अब सबके बीच में इंटू का साइन लगा दो आप, है ना, -a4 लिख लिया, -a5 लिख लिया, ठीक है, इंटू अब a1 वापस से, a2 वापस से, a3 वापस से, a4 वापस से, a5 वापस से, ठीक है। इस तरीके से हमको डिजिट से कोई मतलब नहीं है, साइन से मतलब है, ठीक है। अब देखो, अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखो a5 तक है ना, भाई नेगेटिव इंटीजर है, a5 तक है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, अब ये ओड वाला केस आ गया। अब ओड वाले केस में क्या होता है, रिजल्ट किस में आता है, नेगेटिव आता है, जब साइन कैसा हो, नेगेटिव, है ना। ओड वाले केस में हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये हो गया पॉजिटिव। जब नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल में, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, भाई ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से, किस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब इसका देखो 7th वाला क्वेश्चन देखो, बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो कहने का मतलब क्या है कि जब जीरो का डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, है ना। तो डिवीजन बाय जीरो, यहां पे क्या आएगा, डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, कि जब किसी भी नंबर को जब हम जीरो से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट आपका डिफाइंड नहीं होता। मतलब ये ऐसे बताना चाह रहा है कि कोई नंबर आपके पास तरीके से 1/0, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है आपके, है ना। अगर नीचे जीरो हो तो अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो कहने का मतलब जो इसका रिजल्ट है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना, तो वो अपन को श्योर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको अनडिफाइंड फॉर्म। आगे बात समझे, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स का। इफ -1 इज मल्टीप्लाइड 12 टाइम्स देन द प्रोडक्ट इज, देखो अब ये आप बता सकते हो, देखो -1 को जब हम क्या करें, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, -1 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अब देखो माइनस वाला केस है, ठीक है। अब हम इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। और आपका नंबर क्या है, 1 को 1 से ही कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 1 आएगा। देखो आपको यहाँ से लॉजिकली आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। ऐसे करने आप बैठ जाओगे तो आप उसमें साइन का मल्टीप्लिकेशन करते रह जाओगे आप, है ना। इसलिए थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचना है कि जब मैंने आपको बता दिया कि जब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करो तब तो पॉजिटिव, और ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करो तब नेगेटिव। किसके केस में, नेगेटिव नंबर के केस में, ठीक है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ना, नेगेटिव नंबर के केस में आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट बता दिया है। आई होप कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और फिल इन द ब्लैंक्स को ऐसे मत सोचना कि भाई आप बस आपको आंसर की में से देख के फिल करना है, ऐसा नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन समझ करके करना है, ठीक है। जैसे समझ में आ गया सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो आंसर की में देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ करके क्वेश्चन करोगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के बाद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं करवाऊंगा। थैंक यू।